बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट फैक्टर का अहम रोल है। जाति के बिना यहाँ राजनीति संभव ही नहीं। भले ही शादी ब्याह में जाति अब टूट रही है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में इसकी जड़ें और भी गहराती जा रही हैं। यदि जाति से मजबूत नहीं है तो आप पार्टी पॉलिटिक्स में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि चुनाव में टिकट देने की बात हो या फिर पार्टी में कमान सौंपने की बात अथवा निकाय चुनाव की ही बात क्यों न हो, हर जगह पर अब जाति देखी जा रही है। और इसी से इन दिनों देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी दोनों जूझ रही है। दोनों ही पार्टियां नए प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन कर रही हैं और इस मंथन में कास्ट फैक्टर को तरजीह देना उनकी मजबूरी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनका कार्यकाल पिछले माह सितंबर में ही पूरा हो चुका है। इसलिए पार्टी जल्द ही नए नाम पर मुहर लगाएगी। कहा जाता है कि कास्ट समीकरण सेट नहीं होने की वजह से नए नाम पर देरी हो रही है। दूसरी ओर आरजेडी के सामने नई परेशानी है। वैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तो जगदानंद सिंह पर भरोसा करते हुए उन्हें दूसरी बार पार्टी की कमान सौंप दी थी, लेकिन उनके बेटे सुधाकर सिंह के साथ हुए मतभेद के बाद जगदानंद सिंह पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं और सूत्रों की माने तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन भी बना लिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आरजेडी भी इस बार उन्हें मनाने पर बहुत अधिक जोर नहीं दे रहा है। वो भी अब नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज में जुट गया है। लेकिन आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों ही जातीय समीकरण की गोटी सेट करने में जुट गए हैं। हालांकि आरजेडी को बीजेपी की तरह अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। कल ही तमाम सियासी दलों ने लोकनायक की जयंती मनाई। बिहार से लेकर नागालैंड तक इसकी धूम रही। इसे लेकर सबसे ज्यादा व्यस्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार कल सुबह पटना में राजकीय समारोह में शामिल हुए। उसके बाद नागालैंड में आयोजित जयंती समारोह में शिरकत करने चले गए और अंत में पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जेपी की कहानियां सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि जेपी के नजदीक वे कैसे पहुंचे और वे नीतीश कुमार को क्यों मानने लगे। दूसरी ओर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती सिताब दियारा में भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर लोकनायक की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बिहार के भी कई दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। केंद्र से इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी आह्वान के साथ पटना के गांधी मैदान से शुरू हुई थी संपूर्ण क्रांति। उनका संपूर्ण क्रांति से तात्पर्य था समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्तियों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना। और इस आंदोलन के रास्ते बिहार की राजनीति जब आगे बढ़ी तो देश में सामाजिक बदलाव की कहानी भी बुनी जाने लगी। आज इसका असर बिहार से लेकर देश की सियासत में दिख रहा है। सत्ता में बदलाव भी हुआ, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वो है कास्ट पॉलिटिक्स। और आज जात पात बरकरार ही नहीं है, बल्कि बिहार में सियासत की ये रीढ़ बन गई है। और यही कारण है कि मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने कैंडिडेट के लिए जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा। अब बात करते हैं बीजेपी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पर। इन दोनों के लिए पार्टी के स्तर पर जातीय समीकरण का ख्याल रखा जा रहा है। नए नाम पर मंथन किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी अभी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। दरअसल बिहार में बीजेपी के लिए मिशन 2024 और 2025 एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पर फतेह की जिम्मेदारी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर होगी। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनका कार्यकाल पिछले ही माह खत्म हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट भी काफी तेज है। दावेदारों के कतार भी लंबे हैं। पहले तो माना जा रहा था कि पटना में 29-30 अगस्त को जेपी नड्डा और अमित शाह के कार्यक्रम के बाद नए नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन इस बीच बिहार में बीजेपी की सरकार ही पलट गई, जिसके बाद अमित शाह का सीमांचल दौरा हुआ। हालांकि इस दौरान बिहार प्रभारी के रूप में कड़क मराठी नेता विनोद तावड़े को बीजेपी ने नियुक्त किया, लेकिन इसमें कास्ट समीकरण का खास ख्याल रखा। विनोद तावड़े ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहीं आधा अक्टूबर बीतने को है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अब तक मुहर नहीं लगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में जातीय समीकरण के साथ ही अब जनसंपर्क वाले चेहरे को भी तलाश रही है। बीजेपी चाहती है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे चेहरे को ढूंढा जाए जो जाति के साथ जनसंपर्क में भी काफी स्ट्रांग हो और बोलने में भी हाजिर जवाबी हो। दरअसल बीजेपी के सामने अब केवल लालू और तेजस्वी ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार भी है। वही तेजस्वी यादव की संवाद शैली दिनों दिन निखर रही है। यानी महागठबंधन के तीनों बड़े नेता हमले करने में पूरी तरह पारंगत है। और बीजेपी के एजेंडे में बिहार का महत्व कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह
महज 20 दिनों के अंदर ही 2 बार बिहार आ चुके हैं। और बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार 7 दलों की सरकार चला रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को छोड़कर बाकी दलों की पहचान किसी न किसी जाति से जुड़ी है। इसलिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर कोई समझौता करना नहीं चाहता। दूसरी ओर अंदर खाने की माने तो आरजेडी भी अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुट गया है, लेकिन वो भी इसके चयन में जातीय समीकरण पर मंथन कर रहा है। दरअसल आरजेडी ने तो जगदानंद सिंह पर भरोसा किया ही था, लेकिन बीच में सुधाकर सिंह का मामला आकर बखेड़ा कर चुका है। बात आगे नहीं बढ़े इसलिए सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम से जगदानंद सिंह काफी मर्माहत है और वे उसी दिन से पार्टी से दूरी बना चुके हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी वो शामिल नहीं हुए। इससे लोग मानने लगे हैं कि इस बार जगदानंद सिंह पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। लाइव सिटीज ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में सवाल भी उठाया था कि आखिर कहां रह गए जगदानंद सिंह। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अब वे जहां भी रहे उनके विकल्प तलाशने शुरू हो चुके हैं। चर्चा तो यह भी है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा भी भेज दिया है, हालांकि इस पर अधिकृत रूप से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में जिस तरह सिंगापुर जाने के पहले लालू यादव ने शिवचंद्र राम से मुलाकात की है, उससे यह भी चर्चा तेज हो गई है कि शिवचंद्र राम को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम भी जोर शोर से लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम से आरजेडी पर एक बार फिर से MY समीकरण का ठप्पा लग जाएगा और इससे तेजस्वी यादव बचना चाह रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन दोनों ही बड़े दल बीजेपी और आरजेडी नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामों की तलाश में जुट गए हैं और जातीय समीकरण को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो संभव है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद दोनों ही दलों का क्या रुख है वो सामने आ जाए। तब तक के लिए हमारी तरह आप भी सत्ता के गलियारे पर नजर बनाए रखें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।